हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं जो आपके शिफ्ट सेकंड है और उसमें क्या है लेवल 2 की लैंग्वेज 2 यानी शिफ्ट भी 2 है आपकी और लेवल भी 2 है और लैंग्वेज भी 2 है। हमने इससे पहले आपको क्लास कंटिन्यू डाली है यानी हर शिफ्ट का हमने क्या है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड करा दी है और जो शिफ्ट 3 है उसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट और क्या है आपको सेकंड करा दी है और लेवल 1 की भी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यानी उर्दू की हमने सारी का सॉल्यूशन करा दिया है। और ये हमारी लास्ट क्लास है क्योंकि इसमें आपका जो शिफ्ट सेकंड है उसका लेवल 2 लैंग्वेज बच गई थी जिसको हम क्या है लेवल 2 की लैंग्वेज 2 का सॉल्यूशन इस क्लास में कराने जा रहे हैं। और पेपर कोड आपको दिख ही रहा है, पेपर कोड दोस्तों ए है और शिफ्ट क्या है 2 है और लेवल भी क्या है आपका 2 है। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले ही सवाल यानी पहले ही क्वेश्चन के साथ। ये आप इसमें भी देख सकते हैं आसानी से, यानी आपकी ज़बान 2 का हम क्या कराने जा रहे हैं सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने क्या है लेवल 2 में और लैंग्वेज 2 उर्दू भरी है उसका हम क्या कराने आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यानी 61 से आपके जो 90 तक है ये क्या है आपके लैंग्वेज 2 और लेवल 2 वाले, ठीक है, क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस फारसी का हर्फ है, यानी आपको पता होगा दोस्तों जो उर्दू लैंग्वेज है हमारी उर्दू, इसमें 3 ज़बानों के हर्फ है, आपको ये भी पता होगा। एक तो क्या है अपने दोस्तों अरबी ज़बान है, ठीक है, एक क्या है फारसी ज़बान के लफ्ज़ है और एक क्या है आपके हिंदी ज़बान के लफ्ज़ है। अब उनमें से इन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है वो पूछा है। तो दोस्तों वो क्या है, वो है आपका क्या है ज़ा। जो ज़ा है ये खालिस क्या है वो जो सिर्फ क्या है अरबी फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद दोस्तों इनकी लफ्ज़ों के हरफों की बात करेंगे, शीन फा और डा, ठीक है, ये क्या है ये आपके अरबी में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो डा है ये दोस्तों आपका किसका है, हिंदी का हर्फ है, किसका है हिंदी ज़बान से इसको लिया गया है, ठीक है। जैसे टा है, ठा है, ठीक है, इस तरह ये क्या है आपके हिंदी ज़बान के लफ्ज़ हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आपका सेकंड है, ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद यानी ज़मीर मुतकल्लिम का वाहिद है मेरा का ज़मीर मुतकल्लिम जमा क्या होगा। जाहिर सी बात है इसमें आप ये मान लो कि मेरा का क्या है आपको जमा करना है, मेरा का क्या हो जाएगा, ठीक है, जो ज़मीर मुतकल्लिम वो जमा क्या होगा दोस्तों। अब देखो तुम है, ये ज़मीर किसका है दोस्तों, हाजिर का है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उनका ये भी क्या है दोस्तों ज़मीर गायब का है, ये ज़मीर हाजिर का होगा, ये ज़मीर गायब का। उसके बाद तुम्हारा ये भी क्या है दोस्तों ज़मीर हाजिर का क्या है जमा है। लेकिन अब देखो मेरा, मुझे ये क्या है वाहिद हो जाएगा और हमारा ये क्या है ज़मीर मुतकल्लिम का क्या हो जाएगा दोस्तों जमा। अब ये चीज़ आपने जानी होगी जो ज़मीर शख्सी है यानी आपका जो ज़मीर शख्सी है, ठीक है, और उसकी भी दोस्तों क्या है उसकी भी 3 किस्में होती हैं। एक तो होता है आपका ज़मीर मुतकल्लिम, एक होता है दोस्तों ज़मीर हाजिर, एक होता है ज़मीर गायब। उसमें से भी आपको पूछा है ज़मीर मुतकल्लिम के बारे में पूछा है, यानी मेरा क्या है वाहिद है ज़मीर मुतकल्लिम, तो इसका क्या होगा ज़मीर मुतकल्लिम जमा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा वो होगा आपका हमारा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सी शे यानी दोस्तों चीज़, ठीक है, शे यानी चीज़, कौन सी शे खालिस समई वसीले से मुतालिक है। समी के मायने होता है दोस्तों श्रव्य, समी का मायने होता है श्रव्य। अब क्या है हम जो टीचिंग एड पढ़ते हैं, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री में जो टीचिंग एड होती है उसमें दोस्तों क्या है वो 3 किस्म की होती है, यानी उनकी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है आपका समी, एक होता है दोस्तों समी यानी जिसको बोलते हैं श्रव्य, क्या बोलते हैं श्रव्य यानी सुनकर जिनके द्वारा हम क्या है ग्रहण करते हैं। उसके बाद है बसरी, बसरी का मतलब होता है दोस्तों दृश्य, बसरी का मतलब क्या होता है दृश्य सामग्री। और एक होता है दोस्तों समी और बसरी, क्या होता है समी व बसरी, क्या होता है समी व बसरी, जिसको हम कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, क्या होता है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री। अब आप ये जान लें कि आपकी श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, रेडियो है, ठीक है, ग्रामोफोन है, ठीक है, और आपके क्या टेप रिकॉर्डर है, ये किस में आते हैं दोस्तों आपके श्रव्य सामग्री में। दृश्य में कौन सा आते हैं दोस्तों, टेलीविजन, सॉरी चार्ट है, मॉडल है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तस्वीर है, ये किस में आती है दोस्तों आपको दृश्य सामग्री में। और बसरी और समी में कौन सी आती है श्रव्य दृश्य में, जैसे आपका टेलीविजन है, नाटक है, ठीक है, कठपुतली वाला नाटक है, कोई भी है, वो किस में आते हैं दोस्तों आपके किस में आते हैं आपके समी और बसरी में आते हैं। अब तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें श्रव्य सामग्री पूछिए। अब तस्वीर चार्ट ये होता है दोस्तों बसरी सामग्री, टेलीविजन ये होता है समी और बसरी, ठीक है, तालीमी ताश ये भी आपका को होता है दोस्तों बसरी। उसके बाद जो रेडियो है ये क्या है दोस्तों आपका श्रव्य सामग्री यानी क्या है समी, क्या है समी शे है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
तस्त अज़बाम होना मुहावरे के मायने है। तो दोस्तों इसका मायना है भांडा खोलना, यानी ठीक है भांडा फोड़ना। जैसे किसी की बात को हम क्या कर देते हैं, सबके सामने खोल देते हैं ना, तो इसका ये मुहावरा है। जो तस्त अज़बाम होना का मतलब होता है दोस्तों भांडा फोड़ना। भांडा फोड़ना यानी किसी बात का पता चल जाना, ठीक है। नॉर्मली आप यूज़ करते हो भाई मैंने उसका भांडा फोड़ दिया, है ना, ये चीज़ है। तो इसका ऑप्शन को डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रिवायती कवायद में क्या कह रहे हैं, रिवायती कवायद में मुसव्वते को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपकी क्या होती है, जो जिनको आप स्वर और व्यंजन कहते हैं, उसमें उर्दू में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर को तो कहते हैं दोस्तों मुसव्वते। क्या कहते हैं, मुसव्वते। क्या कहते हैं दोस्तों, मुसव्वते। और व्यंजन को कहते हैं मुसम्मते। क्या कहते हैं दोस्तों, मुसम्मते। ठीक है। अब इनका दूसरा नाम और है, मुसव्वते को क्या कहते हैं दोस्तों, जो आपका मुसव्वते होता है इसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों मुसव्वा होता है ना, मुसव्वत है, इसको दूसरा नाम है हुरूफ इल्लत। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, हुरूफ इल्लत। ठीक है, हुरूफ इल्लत। और जो आपका मुसम्मत है उसका दूसरा नाम है हुरूफ सही। तो यही इन्होंने पूछा है कि मुसम्मते का दूसरा नाम क्या है मुसव्वते का, तो दोस्तों होता है हुरूफ इल्लत। अगर नेक्स्ट उसमें आपके क्या है एग्जाम में पूछ ले कि हुरूफ मुसम्मते का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो आप बताएंगे हुरूफ सही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हुरूफ इल्लत। ठीक है, क्या हो जाएगा, हुरूफ इल्लत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आपकी क्या है, एक नज़म है। ठीक है, और नज़म से मुतालिक जो कि आपके क्या बनेंगे, सवाल बनेंगे, उसको आपको सवालों को क्या करना है, जवाब को देना है। तो पहले ही सवाल की ओर चलते हैं। ये आप आसानी से पढ़ लिया होगा आपने, सिर्फ हम तो क्या है जवाब की तरफ चलते हैं, सवाल और जवाब की तरफ। क्या करें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या कह रहे, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। मंदरजा बाला शेर में रदीफ कौन सा है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, देखो करे कोई ये तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, रदीफ। और हवा और दवा ये हो जाएंगे आपके दोस्तों काफिया। इन्होंने पूछा क्या है, रदीफ पूछा है, तो करे कोई क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रदीफ है। और इसमें काफिया निकालना हो तो काफिया दोस्तों इससे जस्ट पहला, रदीफ से जस्ट पहला वाला हर्फ जो क्या होता है बदल बदल कर आता है, लेकिन हम आवाज़ होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं काफिया। तो हवा और दवा तो हो जाएगा दोस्तों, दवा और हवा तो हो जाएगा काफिया। और आपका क्या है, और जो लास्ट वाला ये हर्फ है करे कोई, ये हो जाएगा आपका रदीफ, ये हो जाएगा रदीफ। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब। क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मतला किसे कहते हैं, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो गज़ल से मुतालिक आपसे पूछा गया है। मतला किसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं ये गज़ल के क्या हैं दोस्तों, अज्जाए तरकीबी है। और आप आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, जवाब निकाल सकते हैं। मेरे बताने का जो मकसद है डिटेल से वो है दोस्तों, आगे चलकर क्या है आप जो भी कंपटीशन के एग्जाम से जो क्वेश्चन बनेंगे इनसे रिलेटेड, उनको आप क्या कर सकें, आसानी से कर सकें। तो गज़ल के जो अज्जाए तरकीबी है दोस्तों, जो इसके पार्ट है, उसमें से पहला है आपका जो दिया हुआ है मतला। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका क्या है, मक्ता। क्या है दोस्तों, मक्ता। ठीक है, क्या है, मक्ता। तीसरा है दोस्तों आपका रदीफ। क्या है, रदीफ। और चौथा है दोस्तों आपका काफिया। और पांचवा है दोस्तों आपका तखल्लुस। क्या है दोस्तों, तखल्लुस। ठीक है, ये आप याद रखें। अब देखो मतला कहते हैं दोस्तों गज़ल का पहला शेर। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है दोस्तों, मतला कहता है। इसके मायने तुलू करना यानी शुरू होना। मक्ता कहते हैं दोस्तों गज़ल का आखिरी शेर। मक्ता क्या होता है, गज़ल का आखिरी शेर। अब देखो रदीफ क्या होता है दोस्तों, जो गज़ल का जो शेर है उसके आखिर में जो लफ्ज़ बार बार दोहराए जाते हैं, हम मायने और हम आवाज़ होते हैं, वो क्या कहलाता है, रदीफ कहलाते हैं दोस्तों। काफिया, रदीफ से जस्ट पहले जो अल्फाज आता है, रदीफ से जस्ट पहले जो अल्फाज आते हैं वो क्या होते हैं, मायने के लिहाज से अलग होते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ के और वज़न के एतबार से कैसे होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, वो होते हैं काफिया। तखल्लुस, गज़ल के आखिरी शेर में यानी मक्ता में जो शायर अपना शायराना नाम इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं तखल्लुस। बिल्कुल, अब आसानी से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। मतलब किसे कहते हैं, गज़ल का पहला शेर। गज़ल के पहले शेर को जो क्या है दोस्तों, जिसमें क्या होता है हम काफिया होता है, इसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो इसमें ये भी पूछा गया है गज़ल के आखिरी शेर में जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया मक्ता। क्या कहते हैं, मक्ता। ठीक है, और ये इस पे को भी आप याद रखें, गज़ल का उम्दा शेर को क्या कहते हैं, हुस्न मतला या शाह बैत। क्या कहते हैं दोस्तों, हुस्न मतला या शाह बैत कहा जाता है, जो गज़ल का सबसे उम्दा यानी बेहतरीन शेर होता है। ठीक है, उसको। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई।
इसमें मंदरजा शेर में कौन सी सिनत का इस्तेमाल किया गया? वो दोस्तों ये कई बार पूछा गया है और कई बार कंपटीशन में ये जो क्या है आपका शेर आता है और इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाता है, इसकी सिनत पूछी जाती है। इसमें दोस्तों क्या है, किसी हदीसी वाक़े की तरफ क्या करा जाता है, इशारा किया जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब उसमें होती है सिनत तलमी, यानी जिस शेर में किसी हदीसी वाक़े की तरफ इशारा हो और उसको पूरे उसका वाक़या पढ़ने के बाद जब वो समझ में आए शेर, तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें होती है जो तलमी सिनत होती है। कहने का मतलब ये, अगर आप इस शेर का मतलब निकालेंगे तो आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानना होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मुबालगा, जिस शेर में क्या है बढ़ा चढ़ाकर कोई बात पेश की जाती है उसको कहते हैं मुबालगा। लफ़ व नशर कहते हैं दोस्तों पहले क्या है किसी बात का फैलाना, फिर उसके बाद उसको लपेटना, ठीक है, ये हो जाए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी तलमी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा बाला गज़ल में इब्ने मरियम से कौन मुराद है? जैसे मैंने अभी बताया ना, इब्ने मरियम कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन है दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि वो कौन है, इब्ने मरियम, यानी ये हज़रत जो अपनी मरियम है, ठीक है, उसके क्या है बेटे हैं, कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब तवक्को ही उठ गया गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई? मंदरजा शेर में गालिब क्या है? तो दोस्तों इसमें गालिब क्या है आपको पता होगा, गालिब इसमें क्या है, तखल्लुस है, यानी ये शेर है, इसमें शायर ने अपना क्या इस्तेमाल किया है, तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो गालिब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तखल्लुस। क्योंकि आपको तखल्लुस की मैं अलामत बता दूं दोस्तों, ये जैसे हमने गालिब लिखा और इसके ऊपर ये अलामत है तखल्लुस की, जो कि आपको दोस्तों देखो इसमें दिखा रखी है, ये रहा है। तो ठीक है, गालिब क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, गालिब हो जाएगा तखल्लुस। अब देखो तखल्लुस यानी शायराना नाम है। अगर पूरा नाम की बात करें, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, क्या हो जाएगा दोस्तों, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों पूरा नाम है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सही इमला की निशानदेही कीजिए। क्या करना है दोस्तों, सही इमला की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों आपको ये भी गलत है, कतरा, ठीक है, कतरात कैसे बनता है दोस्तों, कतरात लिखते हैं लास्ट में ता से, ठीक है, ता से। और इसका मतलब दोस्तों ये भी गलत है, कताबंद, ठीक है, कता लास्ट में आइन आता है, ये भी गलत है दोस्तों। तो राइट है दोस्तों कैर मुजलत, क्या है, कैर मुजलत, ये क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है, कैर मुजलत क्या है, राइट आंसर है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों इंतज़ार या फिर जिल्लत, क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों जिल्लत। कैर मुजलत का अर्थ होता है जिल्लत, ये भी आप याद रखें, है ना, जिल्लत। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मायने अभी आप याद रखें। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर है, नहीं सही जवाब इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वह हरूफ जिनकी मदद से जुमले बनते हैं, जैसे से, पर, तक, को वगैरह, इन हरूफ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखें, ये कौन से हरूफ होते हैं, ये होते हैं दोस्तों हरूफ अतफ, क्या होते हैं, सॉरी हरूफ जार, ठीक है, यानी क्या होते हैं, हरूफ जार। अब मैं आपको और बता दूं, हरूफ अतफ कौन कौन से होते हैं दोस्तों, और, व, कर भी, क्या होते हैं दोस्तों, और, वे, ठीक है, कर, ये क्या होते हैं दोस्तों आपके हरूफ अतफ। और हरूफ निदा कौन से होते हैं, जिन हरूफों के जरिए हम किसी को आवाज़ देते हैं, जैसे अरे, सुनो, ओ, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं तो आपके हरूफ निदा। और हरूफ तहसीन कौन से होते हैं दोस्तों, हरूफ तहसीन होते हैं जैसे आपके क्या है खुशी के एतबार से आप किसी को क्या शाबाश देते हैं, जैसे शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके हरूफ तहसीन, ठीक है। अब ये क्या है हरूफ की किस्में हैं जो आपको चारों को चारों मालूम हो गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ ले तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू तदरीस की बुनियादी महारतें अपनी खुसूसियत और अफादियत के एतबार से तकसीम की जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो है मीकान की और नीम मीकान की, ठीक है, मेरे नज़रिए से इसका आंसर क्या होगा, मीकान की और नीम मीकान की। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तदरीस कवायद का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? तो दोस्तों आप ये याद रखें, जो कवायद की तदरीस है यानी कवायद ग्रामर पढ़ाने का जो तरीका है, ठीक है, वो दो तरीके हैं। वो कौन से दोस्तों, दो तरीके हैं। पहला है जिसमें आपका क्या है तहलीली तरीका, कौन सा है दोस्तों, तहलीली तरीका, ठीक है। और एक है आपका दोस्तों कौन सा है, एक हो गया तरकीबी तरीका, कौन सा है दोस्तों, तरकीबी तरीका, कौन सा है, तरकीबी तरीका। अब ये दो तरीके हैं खास जो क्या है दोस्तों आपके ग्रामर यानी उर्दू ग्रामर पढ़ाते हैं, कवायद पढ़ाते हैं, उसके क्या है तरीके हैं। तहलील तरीका होगा, सॉरी इस्तिकराजी तरीका और इस्तिकराई तरीका, ये तो हो गए दोस्तों पढ़ना सिखाने के, थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये बात करेंगे हम। इस्तिकराजी और इस्तिकराई तरीका ये हैं दोस्तों आपके कवायद पढ़ाने के तरीके। अब इनमें से दोस्तों ये इस्तिकराई तरीका है ना, ये आपका क्या है जदीद है, जदीद यानी नया तरीका है, ठीक है। और जो इस्तिकराजी तरीका ये है दोस्तों कदीम यानी पुराना, कौन सा है दोस्तों, कदीम यानी पुराना। क्योंकि देखो दोस्तों इसमें क्या है, इसको कहते हैं हम आगमन विधि, किसको कहते हैं दोस्तों, जो इस्तिकराजी तरीका है इसको कहते हैं हम निगमन विधि, और इस जो जदीद तरीका इस्तिकराजी तरीका इसको कहते हैं दोस्तों आगमन विधि। क्या कहते हैं, आगमन विधि।
अब इसमें ये चीज़ समझ लीजिए, इसमें क्या है, पहले उसूल तारीफ वगैरह बता दिए जाते हैं, तब मिसाल बताई जाती है। इसमें क्या है दोस्तों, मिसाल वगैरह बताकर फिर उसके लिए क्या बताए जाते हैं, उसकी तारीफ यानी उसूल बताए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 74 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मदरसा झेल में से उर्दू की तदरीस में इमदादी अशाए, अभी हमने पढ़ा था इमदादी अशाए की अहमियत से मुतालिक कौन सी बातें ठीक नहीं, यानी आपको बताना जो सही नहीं है। इमदादी अशाए जो टीचिंग एड्स होते हैं उनके बारे में कौन सा जुमला है जो सही नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों, पहला जुमला क्या कह रहा है, तदरीस को अमली और तजर्बाती बनाती है। जाहिर सी बात है, आप कोई टीचिंग एड दिखाएंगे तो एक प्रैक्टिकली रूप में हो जाएगा। दूसरा ये तो सही है। सेकंड की बात करें, तलबा की दिलचस्पी को नज़रअंदाज करते हुए पढ़ाने में मदद करती है। नज़रअंदाज नहीं करती बल्कि दोस्तों तलबा की क्या है, दिलचस्पी को बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है, ये गलत हो गया। अगले देख लेते हैं, समी व बसरी तरीक़ों से सीखने के अमल को क्या बनाती है, मौसर बनाती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सवाल की नेक्स्ट जुमला देखते हैं, मुश्किल मौज़ूआत को आसानी समझाने में अच्छी मुआविन होती है, यानी मददगार होती है। बिल्कुल सही है। मुश्किल जो मौजू होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनको आसानी समझाने के लिए क्या करती हैं, जो आपकी इमदादी अशिया है ये क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सारे सवाल सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या करें, किसी हकीम का कौल है, आप काज महाकाज। तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, ये एक कहावत है, इसका अर्थ तो बताना नहीं, जबकि आपका मंदरजा बाला जुमले में कौन सी अलामत इस्तेमाल हुआ है, यानी रमूज़ औकाफ में से पूछा है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये आपका जो लगा हुआ है चिन्ह, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जंजीरा, ये तो है नहीं, जंजीरा की जो अलामत है इस तरह की होती है। वक्फा नहीं दोस्तों, वक्फा की अलामत क्या होती है, वक्फा की अलामत इस तरह होती है। ठीक है, उसके बाद सकता जुमले जो मुकम्मल जुमला यानी कोमा, सकता कहते हैं दोस्तों कोमा, यानी कोई एक या दो अल्फाज एक से ऐसा आ जाए तो उनके बीच में लगाया जाता है, ये भी नहीं है। ये है दोस्तों राब्ता, यानी किसी की कहावत कथन के वक्त कॉल के बीच में जो लगाया जाता है वो होता है दोस्तों आपका राब्ता, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कपड़े धुल गए जुमले में फ़ैल कौन सी किस्म है, यानी फ़ैल की कौन सी किस्म है जिसमें क्या कहा गया आपको, कपड़े धुल गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, फ़ैल लाजिम इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी फ़ैल का असर किस तरह रहता है, फ़ाइल तक रहता है, ये तो है नहीं दोस्तों इसमें। और क्या है, फ़ैल मुताद्दी, इसमें क्या होता है दोस्तों, फ़ैल का असर कहाँ तक जाता है, मफ़ऊल तक। कहाँ तक जाता है, मफ़ऊल तक। जैसे अकरम क्या कर रहा है, अकरम क्रिकेट खेल रहा है। और ये है दोस्तों फ़ैल मारूफ़ और फ़ैल मजरूर, इसके बारे में आप समझ लीजिए। फ़ैल मारूफ़ कहते हैं जिसका दोस्तों क्या मालूम हो, फ़ाइल मालूम हो, यानी जिस क्रिया का फ़ाइल मालूम हो उसे कहते हैं फ़ैल मारूफ़। मिसाल के तौर पर राशिद खेल रहा है। ठीक है, राशिद खेल रहा है, जाहिर सी बात है ये आपकी खेल रहा है, ये क्या हो जाएगी फ़ैल, और राशिद क्या हो जाएगा फ़ाइल। मालूम है तो इसका मतलब होगा फ़ैल मारूफ। अब देखो इसकी बात करते हैं फ़ैल मजूल, जिस फ़ैल का फ़ाइल मालूम ना हो। जैसे खाना पक गया, जैसे हम मिसाल दें खाना बन गया। ठीक है, खाना बन गया, अब किसने बनाया, फ़ाइल का पता नहीं, यानी कर्ता का पता नहीं है। ऐसे ही कपड़े धुल गए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी हमें क्या है, कर्ता का मालूम नहीं है। तो ये कौन सी फ़ैल हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी फ़ैल मजहूल, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तरकीबी वार तरीके में सबसे पहले तलबा को क्या सिखाया जाता है। दोस्तों जो तरकीबी वार तरीका है ये क्या है, जैसे हुरूफ तहजी पढ़ाने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले क्या है, तरकीबी में पहले हुरूफ तहजी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हुरूफ की पहचान के बाद मिलवा शक्ल, फिर एराब। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एक बार जुमलों को देख लेते हैं। सबसे पहले मिलवा और क्या है, कटवा शक्लें, मुख्तसर शक्लें सिखाई जाती हैं। तो ये तो है नहीं दोस्तों, डायरेक्ट मिलवा शक्लें कैसे सिखाएंगे, पहले हुरूफ तहजी क्या कराएंगे, पहचान कराएंगे। हुरूफ पर मुख्तलिफ एराब, डायरेक्ट एराब नहीं लगाएंगे, ये भी गलत है दोस्तों। इस तरीके में सबसे पहले हुरूफ की तरतीब, जाहिर सी बात है अलिफ बा ता सा इस तरह तरतीब से सिखाएंगे, फिर उनकी शनाख्त यानी फिर उनकी पहचान कराएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन सी। एक बार चौथे जुमले को देख लेते हैं। सबसे पहले दो हरफी सिखाएंगे, नहीं पहले क्या है मुफरिद हल्फा एक हर्फ वाले सिखाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये एक पैसेज है, आपको पैसेज में से क्या करना है, जो पैसेज में से आपको सवालों के जवाब छांट कर देने हैं। तो पैसेज जाहिर सी बात है पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। आप चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है, तुम ही गाफिल हो। क्या कह रहे हैं, तुम ही गाफिल हो, जुमला किसने किससे कहा है। यानी ये आपको मैं बता दूं, ये लिया गया है सबक मच्छर। ठीक है, मच्छर सबक है जो कि 12th क्लास का एक सबक है मच्छर के नाम से, जिसका सिन्फ है इंशाइया। जिसका सिन्फ क्या है दोस्तों, इंशाइया। और इसको लिखने वाले कौन है, मच्छर को लिखने वाले हैं दोस्तों ख्वाजा हसन निजामी। कौन है, ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है, उसमें से पैसेज आपका लिया गया है, गद्यांश लिया गया है। ठीक है,
अब सवाल की ओर चलते हैं। तुम ही गाफिल हो, गाफिल कहते हैं बेखबर, ध्यान ना देना। जुमला किसने किससे कहा है? तो दोस्तों मच्छर ने किससे कहा? इंसान से कहा है। पैसेज में से ही छाटना है आपको, कोई माइंड लगाना नहीं है, इसी में दे रखा है ये सारी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मच्छर की सुनो तो वो आदमी को खरी खरी सुनाता है। क्या कह रहे हैं? मच्छर की सुनो तो वो आदमी को क्या करता है? खरी खरी सुनाने का मतलब एक डायरेक्ट सीधी बात कहना, ठीक है, जो है, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो क्या कहा गया है इसमें? मदरसा बाला जुमले में मच्छर क्या है? तो जाहिर सी बात है मच्छर क्या हो जाएगा? फाइल यानी करता, बिल्कुल आसान है। मच्छर क्या हो जाएगा? फाइल यानी करता है। क्रिया क्या है दोस्तों? खरी खरी सुनाना। मफूल क्या है? क्या सुनाता है? मच्छर का किसको सुनाता है? आदमी को सुनाता है। सिफ्त क्या है? खरी खरी सुनाना, ठीक है। सुनाना क्या हो जाएगा? फेल, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, मच्छर क्या हो जाएगा? फाइल यानी मच्छर क्या है? करता है, कहने वाला है बात को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इल्ज़ाम की जमा है क्या दोस्तों? इल्ज़ाम की जमा, इल्ज़ाम का मतलब है किसी पे क्या लगाना? किसी पे कोई जुर्म को बोलना है ना, भाई इसने ये जुर्म किया है, इल्ज़ाम लगाना। वो भी क्या है? बिना किसी गलती के किसी पे, ठीक है। वैसे इल्ज़ाम के मायने की बात करें, एक तरह से तोहमत लगाना है ना, बिना किसी गलती के उसको ऊपर उसको बताना। तो दोस्तों इल्ज़ाम की जमा क्या होगी? यानी बहुवचन क्या हो जाएगा? इल्ज़ामात। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इक्तिबास में आए खरी खरी सुनाना, यानी जो ये क्या है? एक मुहावरा आया है खरी खरी सुनाना। इसका अर्थ क्या इसका मतलब पूछा है, इसका अर्थ पूछा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, खरी खरी सुनाने का मतलब क्या होता है? क्लियर क्लियर बात करना, यानी साफ साफ कहना, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों साफ साफ कहना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपकी नाक में दम करता हूँ, क्या कह रहे हैं? आपकी नाक में दम करता हूँ मैं, कौन सा ज़माना है? जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? करता हूँ प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट मतलब हाल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? हाल। मुस्तकबिल की बात करें तो ये दोस्तों फ्यूचर यानी भविष्यकाल, भविष्यकाल की बात हो ही नहीं रही। माजी यानी गुजरे हुए ज़माने की बात नहीं हो रही। करता है तो प्रेजेंट की बात है दोस्तों। माजी करीब जो अभी हुआ है, ठीक है, जैसे दम किया है, ठीक है, स्कूल गया है, ये होता है माजी करीब के एग्जाम्पल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है हाल, यानी प्रेजेंट, वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिन सवालों के 3 या 4, क्या करें? जिन सवालों के 3 या 4 मुमकिन जवाब दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है, उसे कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही, आपने देखो जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं इसमें भी आपको जो सवाल पूछे गए मार्जी सवाल में से, उसकी वो किस्म है वो यही है। यानी एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक को आपको चुनना होता है तो सही होता है। तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन वाले सवाल। इंग्लिश में तो आप क्या कहते हो? तो भाई ये ऑप्शन वाले सवाल है, यानी ए बी सी डी इसमें दिए होते हैं। लेकिन उर्दू में दोस्तों इसको क्या कहते हैं? ये मार्जी सवाल की एक किस्म है, जिसको कहते हैं हम दोस्तों कसीर जवाबी मदाद। क्या कहते हैं? कसीर जवाबी मदाद। यानी एक सवाल के इसमें कई जवाब दिए होते हैं, जिनमें से आपको एक जवाब है जो उसको दुरुस्त यानी सही जवाब को चुनना होता है। अब मैं आपको बता दूं, इनके अलावा जो ऑप्शन में दे रखे हैं, तकमीली मदाद क्या होता है दोस्तों? यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना। क्या होता है दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति करना। और मुमासिलत का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुमासिलत का मतलब होता है क्या करना? हाँ या ना में, सॉरी, क्या करना? मिलान करना। मुमासिलत का मतलब होता है दोस्तों मिलान करना। जैसे ए ऑप्शन या ए और बी ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक दूसरे के करना होता है मिलान। तमसीली मदाद का मतलब होता है दोस्तों हाँ या ना में जवाब देना, यस या नो में, ठीक है, जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना। अब एक बार दोबारा से समझ लिया आप। तकमीली मदाद का मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ठीक है। कसीरी मदाद जो आपके इस एग्जाम में जो सवाल पूछे गए वो कैसे हैं? कसीरी जवाब मदाद है, नहीं ऑप्शन वाले हैं। मुमासिल मतलब क्या होता है दोस्तों? मिलान करना। तमसीली मतलब होता है हाँ या ना में जवाब देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मारूजी सवाल के जो मारूजी सवाल होते हैं उनकी किस्में हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें फाइल लफ्ज़ जालिम का हासिल मुस्दर क्या होगा? यानी ये जो इसमें जो फाइल है जालिम, ये किस मुस्दर से बना है, किस क्रिया से बना है, इसका क्रिया वाला लफ्ज़ कौन सा है, ठीक है, वो बताना है। तो जाहिर सी बात है जो जालिम है दोस्तों किस लफ्ज़ से बना है? जुल्म से। किससे बना है? जुल्म से बना है, ठीक है। ये रहा आपका जुल्म, ठीक है। अब जुल्म क्या है? जुल्म क्या है एक आपका, उसके बाद जुल्म का बन जाएगा जालिम बन गया, और जालिम के बाद एक और बन जाएगा मफूल में आपका मजलूम। क्या बन जाएगा? मजलूम। क्या बन जाएगा? मजलूम, ठीक है। यानी आपसे पूछ ले फाइल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, जुल्म हो जाएगा, ठीक है। और जालिम क्या हो जाएगा आपका? फाइल के अकॉर्डिंग जालिम यानी जुल्म करने वाला, ठीक है। और मजलूम क्या हो जाएगा? मफूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है जुल्म, ठीक है। इसमें फाइल लफ्ज़ पूछा है जालिम का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आग पानी का मेल, यानी आपने सुना होगा कि भाई आग और पानी एक जगह नहीं रह सकते। तो इस कहावत का मतलब क्या है दोस्तों? इस कहावत का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ मिजाज लोगों का एक होना बिल्कुल नहीं दोस्तों।
आग में पानी डालना ये भी नहीं है दोस्तों, आग बुझाना ये भी नहीं है। ये क्या करें, दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग, यानी दो ऐसे इंसान हैं, दो ऐसे लोग हैं जिनका मिजाज, जिनका व्यवहार क्या है, मुख्तलिफ है, यानी भिन्न प्रकार है कहीं, या दो चीज़ें जो एक दूसरे की जिद हो जमा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आग और पानी कभी क्या है एक जगह जमा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग, दो मुख्तलिफ व्यवहारों के लोग क्या नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर आ गया दोस्तों मुसव्वते। अभी बताया था आपको मुसम्मते और मुसव्वते, फिर दूसरा इसमें से पूछ लिया है मुसम्मते की सही तारीफ क्या है। यानी आपको बता दूं मैं आपको, एक तो होता है दोस्तों मुसव्वते, क्या होता है मुसव्वते, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों स्वर। अब स्वर के बारे में आपने पढ़ा होगा, यानी वो अक्षर जिनकी ध्वनि क्या है बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उसको तो बोलते हैं दोस्तों मुसव्वते। ऐसे उर्दू में वो हर्फ जिनको बोलते समय जिनकी आवाज़ में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, वो होते हैं आपके मुसव्वते। उसके बाद इन्होंने मुसव्वते, ठीक है। अब मुसम्मते की बात करेंगे, मुसम्मते को कहते हैं दोस्तों व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। और व्यंजन का आपने पढ़ा होगा दोस्तों हिंदी में, वे अक्षर जिनको बोलते समय क्या है जबान में रुकावट पैदा होती है, ठीक है, रगड़ कर बोला जाता है, वो होता है आपके मुसम्मते। तो उर्दू में बात करेंगे दोस्तों, उर्दू में क्या निकलेगा इनको, वे अल्फाज, ठीक है, जिनको बोलते टाइम क्या होता है ज़बान रगड़ खाती है। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है, जो आवाज़ मुंह में किसी जगह रुकने वगैरह, ये हो जाएंगे आपके मुसव्वते। ठीक है, जो कलामी आवाज़ जहनी गुर्जगाह में किसी मकाम पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर रुक कर रगड़ खाती हुई क्या होती है, रुख बदल कर निकले। जाहिर सी बात है दोस्तों, रुख बदल कर कैसे निकलेगी, वही आवाज़ निकलेगी, लेकिन हल्की सी क्या है रगड़ खाकर ही वो आवाज़ आपकी आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जुमला क्या कह रहा है, सी खुशनामी, खुशनुमा आवाज़ को कहते हैं। भाई खुशनुमा आवाज़ को थोड़ी कहते हैं मुसव्वते। ठीक है, जिस आवाज़ से जायकों की रगड़ की आवाज़ आए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी वो आवाज़ जो क्या है रगड़ कर आए। ठीक है, उसको कहते हैं व्यंजन यानी मुसम्मते। और लेकिन इसका डाउट भी है, ऑप्शन बी भी इसका 1% हो भी सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनफरादी बुलंदख्वानी के फ़ायदे क्या हैं। इनफरादी बुलंदख्वानी का मतलब होता है दोस्तों आवाज़ के साथ पढ़ना। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तलबा का तलफ़ुज़ और अदायगी बेहतर करना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब टीचर क्या करेगा दोस्तों आवाज़ के साथ बच्चों को पढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है जो टीचर का तलफ़ुज़ होगा, जो टीचर का उच्चारण होगा, बच्चे भी उसी उच्चारण को करेंगे और उनके उच्चारण क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा। खुद एतमादी में इजाफा होना, जाहिर सी बात है बच्चों, जो हम खुद बोलेंगे तलफ़ुज़ को तो हमें पता चलेगा कि हमारा तलफ़ुज़, हमारा उच्चारण लफ्ज़ का सही है या गलत है। तो ये भी खुद एतमादी भी, यानी अपने खुद पर भरोसा भी होता है। ठीक है, सी है तलबा की आवाज़ और लहजे की बेहतरी। जाहिर सी बात है जब बच्चा आवाज़ के साथ पढ़ेगा, आवाज़ के साथ बोलेगा, तो जाहिर सी बात है उसके लहजे में क्या हो गई, बेहतरी होगी, यानी वो उसको अल्फाज को बेहतर तरीके से बोल सकेगा। तो जाहिर सी बात है तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सभी जवाबात सही हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं। झेल में से कौन सा गिरोह खालिस कमरी हुरूफ का है। ये दोस्तों मैंने आपको उस क्लासों में बताया है, नेक्स्ट जो पहले क्लास से कराई हैं, जो क्या है अलिफ लाम तलफ़ुज़ के हिसाब से हर्फ़ों को दो किस्मों में बांटा गया है। अलिफ लाम तलफ़ुज़ के अकॉर्डिंग अनुसार, ठीक है, जो हर्फ है उनको दो किस्मों में बांटा गया है। एक तो होता है दोस्तों हुरूफ़ कमरी, ठीक है, हुरूफ़ कमरी। एक होता है आपका हुरूफ़ शमसी। एक क्या होता है दोस्तों, हुरूफ़ शमसी। अब देखो हुरूफ़ कमरी वो होते हैं दोस्तों जिसमें अलिफ लाम का तलफ़ुज़ होता है, यानी जिसमें अलिफ लाम को पढ़ा जाता है, और हुरूफ़ शमसी वो होते हैं जिसमें दोस्तों अलिफ लाम का तलफ़ुज़ नहीं आता। अब ये चीज़ याद रखें, इनकी कितनी किस्में होती है दोस्तों, दोनों की 14 किस्में होती है। कितनी होती है आपसे पूछ ले, हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ कमरी कितने होते हैं दोस्तों, 14 होते हैं। दोनों बिल्कुल आसान है याद रखना, दोनों बराबर के होते हैं। अब ये जान लो आप वो कौन कौन से हुरूफ़ होते हैं जो दोस्तों हुरूफ़ शमसी है, वो आप याद रखें। तो दोस्तों बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, काफ, काफ, गाफ, मीम, ठीक है, काफ, मीम, वाव, हमज़ा और हा और या, ये क्या है दोस्तों आपके हुरूफ़ क्या है, हुरूफ़ कमरी है। अब इनको तलफ़ुज़ के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, तो कौन से क्या है हुरूफ़ कम जिनमें अलिफ लाम का तलफ़ुज़ होगा। देखो बदीउज़्ज़मा, अब जाहिर सी बात है इसमें लाम का तलफ़ुज़ नहीं हुआ, ठीक है। अल बलाग, ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें हुआ है लेकिन इसमें नहीं हुआ, तो इसका मतलब पहले कोई हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट की चलते हैं। अब्दुल बारी, जाहिर सी बात है लाम का तलफ़ुज़ हुआ है अब्दुल बारी, ठीक है, भाई हम लाम को क्या पढ़ रहे हैं, तलफ़ुज़ में पढ़ रहे हैं, अब्दुल बारी पहला सही है। ठीक है, अल गर्ज़, इसमें भी हमने लाम को पढ़ा है, ये भी सही है। खैरुल वरा, ये भी सही है दोस्तों, इसमें लाम का तलफ़ुज़ है। अल फारूक, इसमें भी क्या है लाम का, यानी अलिफ लाम का तलफ़ुज़ हुआ है। अलिफ लाम का तलफ़ुज़ शुरू में होता है, बीच में लाम इलाम का तलफ़ुज़ होता है। तो जाहिर सी बात है हुरूफ़ कमरी में जो आएंगे, जो मिसालें होंगी, वो दोस्तों ऑप्शन बी इसके सही जवाब होंगे। ठीक है, हुरूफ़ कमरी में जो होंगे वो ऑप्शन बी, और हुरूफ़ शमसी में जो होंगे दोस्तों जैसे अल शम्स, ठीक है, अशम्स पढ़ेंगे, इसको अल शम्स नहीं पढ़ेंगे, लाम का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हुरूफ़ शमसी में। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा।
अगला और नेक्स्ट सवाल, लास्ट का सवाल है, इसकी और बात करते हैं। आपका लास्ट सवाल है, तदरीस में मनसूबाबंदी से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। पहले बात आप ये समझ लो दोस्तों, मनसूबाबंदी किसे कहते हैं। मनसूबाबंदी का मतलब होता है पाठ योजना। जो जिन बच्चों ने क्या है, जिन दोस्तों ने बीएड की है उन्होंने पाठ योजना तैयार की होगी, बीएसटीसी वालों ने भी पाठ योजना तैयार की होगी। इनके 3 किस्में होती है दोस्तों पाठ योजना की। एक हम बनाते हैं दिन वाली यानी पर डे वाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं योमिया, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों योमिया। एक बनाते हैं माहवार, जिसको बोलते हैं माहाना, ठीक है, जिसको बोलते हैं दोस्तों माहाना, क्या बोलते हैं माहाना। और एक बनाते हैं पूरे साल की, उसको बोलते हैं सालाना मनसूबाबंदी, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों सालाना मनसूबाबंदी। अब ये जो हम बनाते हैं पाठ योजना, इससे मुतालिक कौन सा जुमला दुरुस्त है ये हम बातें करेंगे। जाहिर सी बात है, इसको हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए आसानी हो जाती है। तो पहला जुमला देख लेंगे एक बार, मनसूबाबंदी से वक्त की बचत होती है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पहले से ही पाठ योजना बना के रखेंगे तो आपको वहाँ क्लास में क्या है टाइमिंग ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बच्चों को उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, मनसूबाबंदी के जरिए मुसलसल और जामे जांच के अमल को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल गलत बात है, नुकसान को पहुंचेगा दोस्तों, पहले से ही हमने प्लान बना रखा है, पाठ योजना तैयार कर रखी है। अगला सवाल है, मनसूबाबंदी से तदरीसी इंतजाम और उमूर में कोई सुधार नहीं लाया जाता। ये भी गलत है दोस्तों, बिल्कुल सुधार लाया जाता है। और मनसूबाबंदी से वक्त ज़ाय होता, वक्त ज़ाय नहीं होता दोस्तों, वक्त की बचत होती है। यानी ये तीनों जवाब हैं जो ये गलत हैं, और ऑप्शन ए क्या है सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है दुरुस्त पूछा है, यानी सही जवाब, सही जुमला वाक्य पूछा है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो क्या है रीड प्री हुआ है, उसमें भी आपकी जो क्या है शिफ्ट सेकंड है, और उनमें भी क्या है जिन बच्चों ने उर्दू में लैंग्वेज यानी भाषा 2 को चुना है, ज़बान 2 को चुना है, उसका हमने क्या कराया आपके लिए सोल्यूशन। और सारी क्लासें दोस्तों हमने कंटिन्यूटी इसमें डाल दी है। शिफ्ट चाहे फर्स्ट, शिफ्ट कौन सी हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे शिफ्ट सेकंड हो, चाहे शिफ्ट थर्ड हो, और सबकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को हमने कंटिन्यूटी क्लासें डाली हैं, सबको सारी क्लासें डाल दी हैं। फिर भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो पेपर कोड है ABCD, ठीक है, ABCD इनको अलग अलग कराए। तो बच्चों इस चीज़ की आप टेंशन ना लें, जो पेपर का कोड ए है, ठीक है, जो पेपर कोड ए है वही बी में है, वही सी में है, वही डी में है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चनों को चेंज कर दिया गया है, 2 क्वेश्चन ऊपर 2 क्वेश्चन नीचे कर दिए गए हैं, सबके सवाल वही हैं। लेकिन जो शिफ्ट अलग अलग हैं उनमें क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए हमने हर शिफ्ट के क्या है हर शिफ्ट के अलग अलग क्या कराए हैं, और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कराए हैं, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों कराए हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चों को क्या है कन्फ्यूजिंग लगती है दोस्तों, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप एडवाइस हो तो उसको कमेंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो इसके लिए आज की क्लास के लिए थैंक यू, शुक्रिया।